गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो बॉडी के अंदर फूड चपाती के साथ क्या होता है। चपाती जो है हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से यूटिलाइज होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल। कर्ड च्यूइंग मतलब, कर्ड च्यूइंग का मतलब होता है जो जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं, मतलब जो अपने खाने को स्टमक में ले जाके वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। जैसे आपने काओ को देखा है बेटा, बफेलो को देखा है। काओ और बफेलो क्या करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, जब वो अपना ग्रास ईटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे वो बेटा क्या करते हैं, वो उसको बार बार च्यू करते रहते हैं और उनके मुँह से एक झाग सी निकलती रहती है। तो वो क्या करते हैं, अपने खाने को एक बार स्टमक में लेके जाते हैं, फिर वापस मुँह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कर्ड च्यूइंग। उसको क्या बोलते हैं, कर्ड च्यूइंग। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है बेटा हर्बीवोर एनिमल्स में, जो घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ऐसी प्रोसेस होती है। सो सबसे पहले है कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। काओ, फॉर एग्जाम्पल काओ, डियर, कैमल, बफलो, शीप एंड जिराफ, दीज आर द रूमिनेंट्स। ये सारे क्या हैं, कर्ड च्यूइंग एनिमल्स हैं और इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। दे हैव स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक। इनका स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। लेट अस सी इट्स डायग्राम। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। जैसे सपोज आगे देखो, काओ का माउथ बना रखा है। काओ के माउथ में सबसे पहले मुंह है, मुंह के बाद बकल कैविटी है। इतनी बड़ी मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट है, बकल कैविटी है। फिर ये क्या है, दिस इज द फूड पाइप। और ये क्या है, इसका स्टमक। तो स्टमक के कितने पार्ट्स हैं देखेंगे बेटा। ये सबसे पहला पार्ट है स्टमक का। इसका स्टमक कुछ ऐसी शेप का आता है, बल्ब लाइक, है ना। तो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो स्टमक का होता है ये है रूमन। इसके बाद है रेटिकुलम, थर्ड नीचे वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलम। उसके बाद है ओमेसम पार्ट और उसके बाद है एबोमेसम पार्ट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टमक ऑफ कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। ठीक है बेटा, तो ये वाले पार्ट्स हैं। उसके बाद ये स्टमक के बाद हमें पता है क्या आता है, इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। इंटेस्टाइन के बाद ये सेकंड पार्ट है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया सारा। ठीक है, फिर उसके बाद एनस। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए किसके, कर्ड च्यूइंग एनिमल्स के। एक बार हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने अपनी बुक में भी, नोटबुक में भी इसको ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप राइट करेंगे, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोर्स में आपके अगर आ जाता है कर्ड च्यूइंग एनिमल तो भी आपने यही बनाना है। हर्बीवोर आ जाता है तो भी आपने यही बनाना है। काऊ आ जाता है तो भी आपने यही बनाना है। बफलो आ जाता है तो भी यही बनाना है। तो सभी के अंदर यही सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे माउथ। ये माउथ हो गया, सपोज दिस इज द पार्ट माउथ। ठीक है, उसके बाद ये जाके ओपन अप होता है किस पार्ट में, दिस ओपन अप इनटू द स्टमक। तो इसके स्टमक के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पार्ट्स दिखाए थे। ये वाला पार्ट हो गया स्टमक का। ठीक है, इसके स्टमक के कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। ठीक है बेटा, तो ये वाले पार्ट्स हो गए स्टमक के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसका ये है फोर्थ पार्ट। ठीक है, और उसके बाद ये वाले, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, वी मेक द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीकम पार्ट। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ जिगजैग सा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके बेटा, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काओ, बफलो और हर्बीवोर एनिमल्स। सो इसको हम लेबल करेंगे, दिस इज द माउथ। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हो सकती है, दिस इज द बकल कैविटी। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो सकती है माउथ के अंदर। दिस इज द बकल कैविटी।
ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्टमक। स्टमक के पार्ट्स बता दिए, दिस इज द रूमन पार्ट, ये सारा रूमन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज द रेटिकुलम पार्ट, सेकेंड पार्ट इज रेटिकुलम, फर्स्ट इज रूमन, सेकेंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओमेसम, ओमेसम, फोर्थ इज एबोमेसम, एबोमेसम। ठीक है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। उसके बाद आती है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड दिस इज द एनस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ज्वाइनिंग पे हमने क्या बनाया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीकम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सीकम। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। ठीक है, और इन काउ को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, रूमिनेंट्स। सो लेट अस डिस्कस हाउ डज द डाइजेशन टेक प्लेस इन काउ, कैसे डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट गिवन इज कर्ड च्यूइंग एनिमल, हमने कर लिया। यहाँ से हम डिस्कस करें, द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट चैम्बर। सबसे पहला चैम्बर क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा चैम्बर होता है। द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट चैम्बर, जिसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज रूमन। सबसे बड़ा चैम्बर है ना, देखो दिखाई दे रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रूमन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द एनिमल्स फर्स्ट स्वेलो। सबसे पहले एनिमल्स क्या करते हैं, इसको निगलते हैं, मुंह में से निगलते हैं खाना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, द फूड क्विकली, फटाफट से, एंड स्टोर इट इन द रूमन। और मुंह में से खाना फटाफट से, बहुत सारा खाना। आपने देखा होगा काऊ को, बफले को, जब भी उसके आगे हम ग्रास या कोई भी डालते हैं, कोई भी चीज़ें डालते हैं, वो फटाफट से निगल जाती है। ठीक है, बिना चबाए सीधा निगल जाती है। तो खाना सारा का सारा कहाँ आ जाता है, यहाँ पे रूमन में, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाता है। द रूमन हैज़ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस रूमन में क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेट अस सी, इसके अंदर हम करते हैं डिस्कस, दैट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज की पार्शियल डाइजेशन करते हैं। देखो, जो भी हम खाते हैं ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास खाएंगे, और ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेलुलोज होता है द प्लांट मटेरियल। दिस फूड इज नाउ कॉल्ड एज कड। जब ये फूड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, रूमन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, कड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को सॉफ्ट कर देते हैं, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, द रूमिनेंट लेटर ऑन ब्रिंग दिस कड बैक टू देयर माउथ। जब वो कड बन जाता है अंदर, फिर वो वापस इसी फूड पाइप के थ्रू मुंह में लाते हैं और उसको बार बार चबाते हैं। ठीक है, जुगाली करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, कट बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट थॉरली, और इसको बार बार लगातार च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर द हर्बीवोर एनिमल ब्रिंग देयर कड बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू माउथ, जो कड को स्टमक से उठा के वापस माउथ में लेके आते हैं और उसको च्यू करते हैं थॉरली, दैट इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। उसको रूमिनेशन कहते हैं। द थोरो च्यूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग रूमिनेशन हेल्प टू ब्रेक डाउन द रिच सेलुलोज कंटेंट ऑफ प्लांट मटेरियल। और जब वो बार बार च्यू करते हैं, च्यू करने की वजह से क्या होता है, च्यूइंग के बाद जो सेलुलोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। प्लांट मटेरियल का जो सेलुलोज है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, अब जब वो टूट जाता है, उसके पार्ट्स बन जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन। इसकी वजह से क्या होता है, इन एनिमल्स को सेलुलोज डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सेलुलोज डाइजेस्ट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, रूमिनेंट्स के अंदर और क्या क्या होता है देखेंगे। रूमिनेंट्स ऑल्सो हैव अ स्पेशियस बैग लाइक स्ट्रक्चर
बिटवीन देयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इन दोनों के बीच में एक पाउच है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, सीकम। ठीक है, तो रुमिनेंट में एक स्पेशल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सीकम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सीकम। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ फूड। और जो इस सीकम के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सीकम, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारे अंदर तो बैक्टीरिया नहीं होता, क्या हम घास खाते हैं, नहीं, क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर ग्रास जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया ही नहीं है। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया होता तो हम भी ग्रास खा सकते थे, है ना, तो हमारे अंदर भी वो डाइजेस्ट हो जाता। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट सम बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह के बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बैक्टीरिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते। एंड सो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है वो डाइजेशन नहीं कर सकते, विच गोज ऑन टू फॉर्म रफेज। ठीक है, जो हमारे अंदर रफेज का काम करता है। सपोज हमारे अंदर क्या है, हम लोग जो भी सैलड खाते हैं, चाहे हम वो पालक खा रहे हैं, चाहे हम वो कोई साग खा रहे हैं, कोई पत्ते खा रहे हैं, ये हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर से हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल्स, लेकिन सेलुलोज हमारे अंदर इनका डाइजेस्ट नहीं होता, वो एज सच बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो रफेज का काम करता है। रफेज क्या करता है, ये आपके खाने को की मूवमेंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने की मूवमेंट होती है ना, रोटी के साथ कहते हैं सैलड ज़रूर खाओ, वो सैलड क्या करता है, हमारे खाने की मूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि आसानी से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास होके ईजिली डाइजेस्ट हो सके। तो उसकी मूवमेंट है बॉवेल मूवमेंट, बॉवेल मूवमेंट मतलब जो फूड आपने खाया ना वो बोलस फूड का बन जाता है, उसकी मूवमेंट में ह्यूमन बॉडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बेटा हमारे पास इस चैप्टर का है, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे बेटा।